गुड मॉर्निंग सभी को। सभी के पास बेटा आवाज आ रही है मेरी? बताएं मेरे को। हाँ बच्चों, सभी के पास आवाज आ रही है मेरी? हाँ, सभी बच्चे अपना वीडियो विजुअल रखें, ठीक है बच्चों? हाँ बच्चों, कल की क्लास के अंदर एक तो क्लोरीन की, एक सल्फर और मैग्नीशियम, ठीक है? क्वेश्चन था हमारा फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन सल्फर and magnesium। मैंने आपको दो करवा दिए थे बच्चों, एक तो करवा दिया था क्लोरीन का, एक करवा दिया था सल्फर का। आज हम करेंगे बच्चों मैग्नीशियम का, ठीक है बच्चों? मैंने आपको होमवर्क दिया था, मैग्नीशियम की कितनी आई थी वैलेंसी बताएं मेरे को जल्दी से। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी आई थी बताएं मेरे को। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी आई थी? वेरी गुड बेटा। बताएं मेरे को बच्चों। कैसे नहीं बताए? कल आया नहीं? पता ही नहीं। तू नहीं आया? तुम इसको नहीं आया? देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं क्लोरीन की सॉल्यूशन। देख लीजिए फॉर क्लोरीन, फॉर क्लोरीन। हाँ बच्चों, मैंने निकाल दी थी, कुछ ऑफलाइन बच्चे हैं, ठीक है? तो उनको यहाँ पे बताते हैं, ठीक है? फॉर क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे बच्चों, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन एटॉमिक नंबर को किस लिखते हैं बच्चों? जेड से लिखते हैं। कितना होता है एटॉमिक नंबर क्लोरीन का? बताइए मेरे को। 17 होता है, ठीक है? उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सबसे पहले प्रोटॉन की बात करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ क्लोरीन। प्रोटॉन को किस लिखते हैं बच्चों? पी से। तो जितना एटॉमिक नंबर है ठीक उतना ही कितना क्या होता है? प्रोटॉन होता है, ठीक है? उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन को किसे लिखते हैं बच्चों? ई से। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 17, ठीक है बच्चों? अब हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्लोरीन, अब यहाँ पे बच्चों हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। देखो के सेल है, एल सेल है और एम सेल है, एन सेल है। तो यहाँ पे बच्चों देखो के अंदर 2 भरे जाते हैं,
इसके अंदर 8 भरे जाते हैं, और बाकी का जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो किस में आएगा, m सेल में। अब देखो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्लोरीन नीड्स one electron for complete outermost cell, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन आते ही इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सो इसलिए वैलेंसी कितनी होगी इसकी, 1 होगी। सो वैलेंसी को क्लोरीन, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज, लिख लेना -1, ठीक है। जैसे माइनस नहीं होती है, 1 ही हो लिखते हैं उसको, आप लिख लेना -1, ठीक है। सो वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज -1। 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो 1, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेना पड़ेगा हमें। हाँ बच्चों, इसमें हमें बैलेंस निकालनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस निकालनी है, शुरू से करवा रहा हूं, ठीक है। जल्दी से करें बच्चों। अब बेटा इसमें मैंने लिखा है क्लोरीन के लिए सबसे पहले हम क्लोरीन का क्या निकालना है बच्चों, एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है पहले बच्चों, 17। उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे, 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 17। अब हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स के अंदर फिल करना है, KLMN सेल के अंदर। तो हमें पता है कि सबसे पहले हम K सेल भरेंगे, उसके बाद K के बाद में L भरेंगे, उसके बाद M, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन K में आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन किस में आ गए, L में आ गए। अब हमें पता है कि K में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। L में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8। अब अगले जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो किस में जाएंगे बच्चों, M सेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद हमने देखा कि इसको ऑक्टेट मतलब इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे लिखा है मैंने कि क्लोरीन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीट आउटर मोस्ट सेल, मतलब आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए या ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए सो वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज -1, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी पहले बच्चों, -1 होगी। समझ में आया सभी बच्चों के? हाँ, वेरी गुड। अब देखिए बच्चों, हम बात करते हैं नेक्स्ट सल्फर की बात करते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कुछ ज्यादा इसमें नहीं करने का है, मैं लिखूंगा बिल्कुल क्लोरीन को डिस्प्लेस करूंगा और लिखूंगा यहाँ पे सल्फर। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं सल्फर। जहां जहां क्लोरीन है वहां वहां मैं सल्फर लिखने वाला हूं, जहां जहां पे क्लोरीन है वहां वहां पे सल्फर, क्योंकि सल्फर का निकाल रहे हैं हम, क्लोरीन का हमने निकाल लिए है।
हाँ, ये ध्यान रखना कि क्लोरीन का तो एटॉमिक नंबर 17 था, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, बताइए मेरे को। 16 होता है। अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर कितना होता है सल्फर का, बताइए मेरे को। 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, 16 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, 16 लिखेंगे। अब हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 2, 8 और बाकी के जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो m सेल में लगाएंगे। अब यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, बोलो बोलो, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे हम, सल्फर नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन, 1 की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीट आउटरमोस्ट सेल। सो वैलेंसी ऑफ सल्फर इज -2। कितनी वैलेंसी होगी बच्चों इसकी, -2, ठीक है। वेरी गुड। यदि इलेक्ट्रॉन बाहर से लेने पड़ रहे हैं तो माइनस चार्ज आएगा, यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। अभी अगला वाला जो मैग्नीशियम आएगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो, ठीक है। तो वहां पे वैलेंसी 2 आएगी। हाँ बच्चों, सभी ने कर लिया, जल्दी से करो बच्चों, इसको जल्दी से कंप्लीट करो प्यारे बच्चों। इसको मैंने बताया कि सल्फर के लिए निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 16 होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन सल्फर के कितने होते हैं, 16 होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सल्फर में, 16 होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें सल्फर के अंदर, सेल के अंदर, K, L और M, ठीक है। 3 सेल पार्टिसिपेट करती है यहाँ पे। K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन और बाकी का जो M है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे सल्फर को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉनों की। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी बच्चों, -2। अब बच्चों हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। अब मैं सल्फर को किससे रिप्लेस करूंगा बच्चों, मैग्नीशियम से। जहां जहां पे सल्फर है वहां वहां पे मैं मैग्नीशियम लिखने वाला हूं, ठीक है। जहां जहां पे सल्फर है वहां वहां पे मैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों मैं, मैग्नीशियम। यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों मैं, मैग्नीशियम। और यहाँ पे मैग्नीशियम, ठीक है। इसको दोबारा से लिखेंगे, पूरा दोबारा से। अब बच्चों ये ध्यान रखना, इसका जो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताएं मेरे को, टाइप करके जल्दी से बताएं। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर टाइप करके बताएं। वेरी गुड। कितना होता है बच्चों, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, ठीक है। कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, 12 लिखेंगे, 12, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 12। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 2 आ गया, 8 आ गया, कितना हो गया 10। कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन किसमें आएंगे, यहाँ पे आएंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा बच्चों, डोनेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना, मैग्नीशियम विल डोनेट इट्स 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। मैग्नीशियम डोनेट, मतलब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकालने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना, मैग्नीशियम डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन
from their outermost cell to become stable, स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है स्टेबल, ठीक है। उसके बाद सो वैलेंस ऑफ मैग्नीशियम, सो वैलेंसी ओ मैग्नीशियम इज +2। अब कितनी होगी बच्चों? +2 होगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, वो डोनेट कर रहा है, ठीक है। हाँ, मोनोकटारिया सिट प्रॉपर बेटा, क्लास चल रही है। जल्दी से करिए बच्चों इसको। कि एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है। मैग्नीशियम का प्रोटॉन कितने होते हैं, 12 होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 12 होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भागते हैं, तो K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, L के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और M के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉनों को यदि बाहर निकाल ले तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब स्टेबल हो गया, ठीक है। जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन वो उतना ही स्टेबल होगा। तो ये क्या करता है, मैग्नीशियम डोनेट करता है, डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट सेल टू बिकम स्टेबल, स्टेबल होने के लिए। सो वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज +2, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं पहले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पे। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, पेज नंबर कितना है देख लेना, पेज नंबर है यहाँ पे 52, पेज नंबर 52। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, if number of electron electrons in an atom is 8 and number of proton is also 8। प्रोटॉन में कितने हैं बच्चों इसके अंदर, 8 हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इसके अंदर देन, अब हमें क्या निकालना है इसमें, देन 2 चीजें बतानी है हमें इसके अंदर। पहला है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, देन पहला है इसमें व्हाट इज द एटॉमिक नंबर of the atom, ठीक है। दूसरा है बच्चों चार्ज कितना है उसके ऊपर, दूसरा लिखना है एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन एटम,
ठीक है बच्चों। अब हमें इसके अंदर दो क्वेश्चन दे रखे हैं, चार्ज निकालना है और उसके बाद उसके अंदर क्या निकालना है बच्चों, नंबर, एटॉमिक नंबर हमें सर्च करना है। ठीक है, तो ये बोल रहा है बच्चों कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ये बोल रहा है कि इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो 8, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, 8 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं, 8 है। और हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल होता है एटॉमिक नंबर। तो यहां पे लिखते हैं पहले क्वेश्चन सॉल्यूशन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अब बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने इसके अंदर, 8 है, तो एटॉमिक नंबर भी कितना होगा प्यारे बच्चों, इसका 8 ही होगा। तो यहां पे लिख देना, पहला क्वेश्चन है उसका आंसर सो एटॉमिक नंबर ऑफ एटम इज 8। ठीक है बच्चों, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही क्या होंगे उसमें, उसका एटॉमिक नंबर होगा। और 8 पे क्या आता है, 8 किसका एटॉमिक नंबर होता है, ऑक्सीजन का होता है। ध्यान रखना, कई बार क्या पूछ लेते हैं बच्चों, उसका सिंबल भी पूछ लेते हैं, कौन सा एलिमेंट का नाम पूछ लेते हैं। दूसरा बच्चों देखो, ये बोल रहा है कि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। यदि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते, इलेक्ट्रॉन यदि 9 होते, तब हम उसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज होता उस पे। ठीक है, लेकिन आप कैसे क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी 8 है और प्रोटॉन भी 8 है, इसका मतलब न्यूट्रल है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने हैं बच्चों उसके अंदर, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या उसमें प्रोटॉन। उसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो एटम है वो कैसा है, न्यूट्रल है। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे so atom will be neutral, so atom will be neutral, मतलब न्यूट्रल होगा। उसमें ये भी लिख देंगे, there is no charge on atom, there is no charge एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है बच्चों, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एटम न्यूट्रल हो गया। ठीक है बच्चों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करते हैं पहले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बात करते हैं पहले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके अंदर एक टेबल दे रखी है, टेबल निकालो सभी। टेबल निकालिए 4.1, टेबल 4.1 दे रखी है ना, अरे टेबल 4.1 दे रखी है ना, सभी निकालो अपनी बुक्स में। ओपन द टेबल नंबर 4.1। उसके अंदर बच्चों जैसे कोई भी एटम है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन दे रखे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे रखे हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इस टेबल 4.1 की सहायता से हमें मास नंबर क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है,
तो हमें पता है मास नंबर इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं तो उसके अंदर उसका मास निकल आता है। जैसे ये यहाँ पे पूछा है ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं बच्चों? 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका मास नंबर कितना हो गया? 16 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 16। उसी प्रकार एक सल्फर का पूछ रहा है, सल्फर का नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं बच्चों? 16। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 16। तो मास नंबर कितना हो गया बच्चों? 16 + 16 इज इक्वल टू 32। ठीक है, देखते हैं दोनों को। इसी पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसी पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखता हूं यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूं बच्चों। विद द हेल्प ऑफ टेबल, विद द हेल्प ऑफ टेबल, विद द हेल्प ऑफ टेबल 4.1 find out the mass number of oxygen, number of oxygen and sulfur atom सल्फर एटम। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है? सल्फर और ऑक्सीजन का क्या निकालना है बच्चों? तो टेबल दे रखी है पेज नंबर 51 पे। ठीक है, पेज नंबर निकाल लेना 51। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, पेज नंबर 51 पे टेबल दे रखी है, निकाल लेना, सबका दे रखा है वहां पे। अब देखो, फ्रॉम द टेबल 4.1 टेबल से लेते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन। पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, पहले यहां पे लिख देते हैं फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम द टेबल 4.1 नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितने होते हैं बच्चों? 8 होते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन इस कितने होते हैं? 8। उसके बाद हमें पता है वी नो दैट क्या जानते हैं बच्चों? वी नो दैट मास नंबर इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे देखिए बच्चों, मास नंबर को किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। ए बराबर क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 8 है। और न्यूट्रॉन कितने हैं बच्चों? यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखना है यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बच्चों देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, उसके बाद 8 ही क्या है बच्चों? उसके अंदर न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे ए कितना आ गया? 8 + 8 16। तो ऑक्सीजन का ए कितना आ गया बच्चों? 16 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमें सल्फर का निकालना है।
जल्दी से स्क्रीनशॉट ले बच्चों इसका। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे हमें किसके लिए निकालना है, सल्फर के लिए। तो ऑक्सीजन को मैं साफ करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सल्फर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सल्फर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 16, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सल्फर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 16। मास नंबर बराबर, और यहाँ पे किसके लिए कर रहे हैं, सल्फर के लिए। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे बेटा कितना हो गया, 16 और प्लस 16, तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, 32। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए तो आया 16 और सल्फर के लिए आया बच्चों 32। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आने वाली क्लास में करेंगे बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका।